नमस्कार। आज सोशल मीडिया पर हमारे मित्रजनों ने एक बहुत ही सुंदर प्रेरक प्रसंग भेजा। पढ़ने के बाद सच में लगा कि प्रभु जो हैं, परमात्मा जो हैं, साक्षात हमारे सामने हैं और वो हमेशा हमें कुछ न कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रेरक प्रसंग को महाभारत से लिया गया है और उद्धव ने श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा कि प्रभु, जब द्रौपदी का शील हरण हो गया तब आप उसकी मदद करने के लिए पहुंचे। एक महिला को जब बाल घिसट करके भरी सभा में लाया गया तब तक आपने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया, और जब दुर्योधन के कहने के बाद दुशासन वस्त्र चीर हरण करने लगा तब आप जाकर के रक्षा करते हैं। एक महिला का क्या बचा कि आप जाकर के मदद किए। प्रश्न करते करते उद्धव का गला रौंद गया और रौंद करके उन्होंने पूछा कि अब आप यह बताइए कि मैं आपको कैसे कहूं कि आप आपद बांधव हैं। मैं नहीं मानता कि आप आपद बांधव हैं। संकट के समय में आप सब कुछ समाप्त होने के बाद जब रक्षा करेंगे तो क्या फायदा, बताइए। क्या यही धर्म है? कृष्ण शांत। फिर उन्होंने कहा कि उद्धव, सृष्टि का नियम है कि विवेकवान व्यक्ति ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था और धर्मराज विवेक शून्य थे, इसलिए वे पराजित हो गए। और इस तरह की घटनाएं घटने लगी। उद्धव अभी कुछ पूछना ही चाहते थे कि उद्धव को परेशान देखकर कृष्ण ने फिर आगे कहा, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा, धन, पासे का खेल जानने वाला व्यक्ति मौजूद था। दुर्योधन को यह सब नहीं मालूम था कि जुआ कैसे खेला जाता है। धर्मराज को भी नहीं मालूम था कि जुआ कैसे खेला जाता है। लेकिन दुर्योधन के पास विवेक था और वह जुआ खेलने वाले व्यक्ति को अपने साथ लेकर के चला गया। वह कौन थे? शकुनी थे, मामा शकुनी थे। अपने विवेक का प्रयोग करके दुर्योधन अपने मामा को अपने साथ लेकर गया और जुआ खेला, पासा पलट दिया, धर्मराज हार गए। अब क्या होगा? अब यह सोचो उद्धव कि उस समय मैं भी वहीं पर था और धर्मराज मुझे भी साथ लेकर जा सकते थे, और यदि धर्मराज लेकर साथ जाते तो क्या स्थिति होती, सोचो। क्या शकुनी पासा बदल देता? सोचो। चलो इस बात को जाने देते हैं। उद्धव एक और बात सोचो। धर्मराज की विवेक शून्यता उन्हें जुए में हरा दिया। कैसे? जब वो हारते जा रहे थे, सब कुछ उनका खत्म होते जा रहा था, फिर भी उन्होंने मुझे याद नहीं किया। सब कुछ गंवा दिए, फिर भी उन्होंने याद नहीं किया।
यहां तक कि जुआ खेलते समय जब सभा कक्ष में जा रहे थे तो उस समय भी उन्होंने मुझे अंदर नहीं बुलाया। उस समय मैं दरवाजे पर खड़ा होकर के इंतजार करता रह गया कि अब मुझे धर्मराज बुलाएंगे अपने पक्ष के लिए, लेकिन वो भी नहीं बुलाए। यहां तक उद्धव, धर्मराज ने मुझे यह भी नहीं बताया कि मैं जुआ खेलने जा रहा हूं। मैं चुपचाप शांत चित्त होकर दरवाजे पर इंतजार करता रहा, लेकिन अंदर से बुलावा ही नहीं आया कि कृष्ण तुम भी आओ। जब कोई बुलाए नहीं तो यह बताइए आप कि मैं कैसे वहां जा सकता हूं। उद्धव बेचारे फिर प्रश्न पूछते हैं कि आप तो भगवान हैं, आप तो सब कुछ देखते हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। जब सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, आप सब कुछ देख रहे हैं, फिर भी आप वहां नहीं पहुंच रहे हैं। आपको तो पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि आप तो भगवान हैं और भगवान का यह धर्म है कि अपने भक्त को हमेशा रक्षा करे। फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि उद्धव, द्रौपदी को हारने के बाद जब दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि लाओ मेरे पास खींच कर घसीट करके, दुर्योधन बाल पकड़ लिया, घसीटते हुए ले आया, सभा कक्ष में ले आया। तुमने सही प्रश्न किया है उद्धव। उस समय भी द्रौपदी मुझसे नहीं पुकारी है कि हे भगवान मेरी रक्षा करो। बाल घसीट करके जब लाया दुशासन, आत्मरक्षा करने की कोशिश बहुत की द्रौपदी ने। अंतोगत्वा जब दुशासन वस्त्र चीरहरण करने लगा, तब द्रौपदी हाथ जोड़ करके पुकारती है, कहती है कि भगवान रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो, कृष्ण बचाओ, मेरी लाज बचा लो कृष्ण। बड़ी सभा में चिल्लाने लगी। जब उसने अपने अंतरात्मा की आवाज से मुझे आवाज लगाई, तब मैं दौड़े दौड़े गया और उसके रक्षा की। उद्धव, अब तुम सोच रहे हो कि सब कुछ होने के बाद ही प्रश्न था ना। ये जो जितने भी घटनाक्रम घटित हुआ, इस घटनाक्रम में सिर्फ एक बार विवेक का प्रयोग धर्मराज कर लेते और जुआ खेलते समय मुझे अपने साथ लेकर के चले जाते, यह बताते कि मैं जुआ खेलने जा रहा हूं, तो शायद दृश्य कुछ और होता। लेकिन फिर तुम प्रश्न पूछोगे कि आखिर आप भगवान हैं, तो भगवान तो हर जगह है। आप अच्छे कर्म करते हो तब भी मैं वहां उपस्थित रहता हूं, बुरे कर्म करते हो तब भी मैं वहां उपस्थित रहता हूं। लेकिन जिस समय तुम बुरा कर्म करते हो, उस समय तुम्हें यह एहसास हो जाए कि भगवान मेरे पास हैं, तो तुम बुरा कर्म नहीं करोगे। उस समय तुम विवेक शून्य हो जाते हो और मुझे भी भूल जाते हो। और विवेक शून्यता पर जो मानव कर्म करता है, तभी वह परेशानी में फंसता है। इसलिए जो मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसका जीवन उसी तरह संचालित होता है। धर्मराज ने ऐसा कर्म किया, उस समय उनका जीवन संचालित हुआ। तो जब इस तरह से बिना बुलाए यदि मैं प्रवेश करता, तो शायद वह मेरे लिए अच्छा नहीं होता।
उद्धव, अब तुम समझ गए हो? यदि नहीं समझे हो तो कहो, मैं फिर कुछ कहूं। उद्धव हाथ जोड़ लिए और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपके बिना सच में कोई पत्ता भी नहीं डोल सकता, इसलिए हे कृष्ण, मैं तो यही समझा कि व्यक्ति के विवेक की शून्यता भी आप ही के माध्यम से होती है। इसलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अच्छा लगे तो जरूर आगे भी भेजिए। धन्यवाद।